युतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामिन जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता वसुदेव सुतनंद नंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन की असीम अनुकंपा से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस के सत्संग वेला में अपन लोग सब पधारे हैं। कि सोही घड़ी सुलक्षणी जब निख मुख सतराम और घड़ी सब विष भरी सरे नहीं कोई काम। बड़ी प्रसन्नता का दिन है। कितने वर्षों से प्रतीक्षा चल रही थी। हमारे राम जी महलों में बैठे, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन अपना कितना सौभाग्य का दिन है। वह दिन आज देखने को मिल रहा है और उसमें भी एक बड़ा और सौभाग्य है कि अपने भागवत में भी आज ही भगवान राम जी का भी अवतार होगा और उसमें और बड़ा एक सौभाग्य का दिन है कि वृंदावन धाम में ये सुनने को मिल रहा है। इसलिए आपके भाग्य की बढ़ाई करना तो छोटा मुख बड़ी बात वाली हो जाएगी। बड़ी बात छोटा मुख। तो देखो, भगवान ने असीम अनुकंपा से वह क्षण अपन को प्राप्त हुआ है। श्रीधाम वृंदावन में भगवान की दिव्य लीला का श्रवण करते हुए दिन भर भगवान के ही परिक्रमा का। भागवत के महात्म्य में एक श्लोक आता है कि करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। भागवत तो अपन नागपुर में भी श्रवण करते हैं, लेकिन ये जो दिन है आज पूरे भारतवर्ष में दीपावली की तरह है, सुसज्जित हो गया है। अपन भी यहाँ पर सायंकाल के समय में भगवान राघवेंद्र प्रभु का बहुत सुंदर उत्सव मनाने वाले हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कल के सुंदर प्रसंग में भगवान नरसिंह जी का प्रागट्य उत्सव आपने देखा। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो भगवान का क्रोध इतना बढ़ गया था, समस्त देवता आकर भगवान की दिव्य स्तुति की तो भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था।
देवता लोग घबरा गए कि भगवान ज्यादा देर तक क्रोध करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर प्रलय हो जाएगा। इसलिए समस्त देवता मिलकर के भगवान माता लक्ष्मी जी के पास गए। अथैव पूर्णनंदो घनै माता नेत्रं वथो वचः। लक्ष्मी जी ने कहा, देवताओं क्या बात है? बोले, प्रभु ने आज इतना तो ऐसा स्वरूप बनाया है, ऐसा स्वरूप आज तक हमने देखा नहीं। और उस स्वरूप के अंदर में भगवान का क्रोध इतना बढ़ गया है कि अगर थोड़ी देर और रह जाएगा तो भगवती पृथ्वी भी डर जाएगी और प्रलय वाली स्थिति हो जाए। तो लक्ष्मी जी कहती है, मैं जाऊंगी तो भगवान शांत हो जाएंगे। जैसे ही लक्ष्मी जी गई तो लक्ष्मी जी जैसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तो लक्ष्मी जी भी डर गई, पसीना पसीना हो गई और बाहर आ गई। देवताओं से कहने लगी, देवताओं ऐसा स्वरूप तो मैंने भी आज तक भगवान का नहीं देखा, मैं तो प्रभु के पास नहीं जा सकती। ये प्रहलाद के कारण ही भगवान ने ये स्वरूप प्रकट किया है, तो प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद जी जैसे ही पास में गए, भगवान हिरण्यकशिपु को तो मार ही डाला और अपने सिंहासन से उठ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के जैसे गैया बछड़े को चाटती है वैसे जिह्वा निकाल निकाल करके प्रहलाद के शरीर को चाटने लगे हैं। भगवान कहने लगे, प्रहलाद मेरा ऐसा स्वरूप देख करके तुम्हें डर नहीं लगता? सब लोग डर के मारे भाग रहे हैं। प्रहलाद जी कहते, नहीं नहीं प्रभु, आप कोई सा भी स्वरूप में मुझे दर्शन दो, मुझे आपका तनिक भी डर नहीं लगता है। फिर भगवान कहते हैं कि प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट प्राप्त हुआ, तेरे पिता ने तुझे कितना कष्ट दिया, फिर भी तू मेरे नाम स्मरण करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी कहते, मुझे कष्ट हुआ ही नहीं। पहाड़ के ऊपर से मुझे गिराया तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कमल के फूल के ऊपर गिर रहा हूं, मखमल के गद्दे के ऊपर गिर रहा हूं, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तेल की कढ़ाई गरम करके उसमें खड़ा किया तो मुझे ऐसा लगा मेरी तरफ चारों तरफ चंदन का लेप किया हुआ है, कहीं मुझे वेदना प्राप्त नहीं हुई। प्रभु आप तो हर क्षण क्षण में मेरा ध्यान रखते थे, मेरी रक्षा करते थे। ऐसे प्रहलाद जी के और भगवान नरसिंह प्रभु के आपस में वार्तालाप हुई तो भगवान अति प्रसन्न हो गए प्रहलाद जी के ऊपर और कहने लगे, प्रहलाद तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने जो मेरे को दिया वो किसी को दिया भी नहीं। भगवान कहते हैं, मैं तेरे को क्या दिया? बोले, प्रभु देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और जितने बड़े देवता हैं, कभी आपने उनको मेरी तरह गोद में बिठाया? मैं तो आपकी गोद में बैठ करके सब कुछ पा गया। तो भगवान कहते हैं कि वो तो बात ठीक है प्रहलाद, लेकिन मेरी आज कुछ देने की इच्छा है, तुम कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद
प्रहलाद जी ने देखा भगवान तो सर्वांतर्यामी है, मेरे मन में कुछ न कुछ मांगने की इच्छा होगी। इसलिए भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर मेरी मांगने की कोई तनिक भी इच्छा है तो ऐसा वर दे दो कि मुझे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद वो सब बात ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो। बार बार भगवान कह रहे मांगो मांगो। देखो भगवान कभी प्रकट होकर आपको कहे कुछ मांगो तो भगवान से कोई वस्तु मत मांग लेना। ये वस्तु मांग लेगी तो भगवान दे करके अपना पिंड छुड़ा लेंगे, चलो जाओ वो वस्तु ले लो और तुम खेलते रहो, मेरा पीछा छोड़ दो। भगवान से भगवान को ही मांगना है, वस्तु नहीं मांगना। प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। करोड़ों रुपए का जो मालिक है वह अपन पर प्रसन्न हो जाए और कहे कि कुछ मांग लो। आपने कुछ 2, 4, 10, 15 लाख करोड़ रुपए मांग लिए, लेकिन उस करोड़पति को ही कहे कि तुम मेरा कोई संबंध बना लो, मुझे अपना बेटा बना लो। जब बेटा बन जाओगे तो पूरा वारिस का अधिकार आपको ही हो जाएगा ना। तो ऐसे भगवान कहते हैं तुम मांगो मांगो। तो भगवान से प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं, प्रभु और तो मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने आपकी सत्ता का उल्लंघन किया, आपके नाम का गुणगान नहीं किया। अनेन याचमानेन शत्रुवटुरूपिणा सर्वसंतो हतो भक्त शक्यं ब्रह्म यसातिथै। हे प्रभु, मेरे पिता ने आपकी सत्ता का बार बार उल्लंघन किया, तो आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे पिता नरकों में नहीं जाए, उनकी सदगति हो जाए। देखो प्रहलाद जी को इतना कष्ट देने के बाद भी प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, मेरे पिता की कहीं दुर्गति ना हो जाए। तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद तुम जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेते उस कुल की तो क्या 21 पीढ़ियां तर जाती है। तुम कहते हो कि मेरे पिता दुर्गति ना हो जाए, तुम्हारे वंश की 21 पीढ़ियां तर जाएगी। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान फिर एक बार कहा कि प्रहलाद पिता की बात छोड़ो, अब कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी ने देखा कि मैं मेरे लिए मांगूंगा तो मैं स्वार्थी जीव कहलाऊंगा, संसार में जितने प्राणी हैं सबके लिए कुछ मैं मांग लूं। तो प्रहलाद जी ने ऐसा वरदान प्रभु से मांगने लगे हैं, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हुए कि पादेन मयि यदन्त्रान्तो भूरलोके सिद्धिनो वृथा मनोरथन्नस्य दूरे स्वर्ग पतत्सयः। हे प्रभु, मैं इस आपके संसार को देखता हूं तो इस संसार में कई व्यक्ति दुखी दिखाई देते हैं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। आप कहो तो मैं आपके
गोलोक धाम लेकर के जाऊं, सदा सदा के लिए वो सुखी हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, जो एक बार इस मृत्यु लोक में प्राणी आ जाता है तो मेरे पास आने के लिए उसको समय नहीं रहता, यहां पर इतना व्यस्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इन दुखी जीवों को तो आप में कहो तो मैं वैकुंठ लेकर के चला जाऊं। तो भगवान ने कह दिया, प्रहलाद अगर तेरी इच्छा है, अगर कोई दुखी प्राणी मेरे वैकुंठ को जाना चाहता है तो छूट है, उन सबको तू लेकर जा सकता है। अब प्रहलाद जी जितने दुखी जीव घूम रहे थे उनके पास जाकर कहने लगे, जय श्री कृष्णा। अब देखो, जय श्री कृष्णा में भी चाय नहीं मिली क्या? प्रहलाद जी जाकर कहने लगे, जय श्री कृष्णा। बोले चलोगे वैकुंठ? अब कितना है दुखी प्राणी बोले, नहीं नहीं, अभी हमको फुर्सत कहां, अभी बेटा की शादी करनी है, कोई कहता अभी पोता होने का है, अभी बिल्डिंग बनने की है, अभी ये काम, कभी वो काम। इतना दुखी है, घर में अपमानित हो रहा है, फिर भी उस घर छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। प्रहलाद जी पूरे जगत के अंदर में घूम लिए, लेकिन कोई भी प्राणी वैकुंठ जाने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद जी को समझ में आ गया भगवान ने सही कहा है। अंत में एक सुअर जो था गंदी नाली के कीचड़ में सो रहा है। प्रहलाद जी जाकर उस सुअर से कहने लगे, अरे सुअर, क्या वैकुंठ चलेगा? अब सुअर जल्दी से उस गंदी नाली से बाहर आया, बोले हाँ मैं चलूंगा वैकुंठ। प्रहलाद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक जीव जाने को तैयार तो हुआ। बोले ठीक है चलते हैं। इतने में सुअर क्या कहता है, भैया एक बात तो बता, उस वैकुंठ में ऐसा कीचड़ मिलेगा कि नहीं? बोले वो कीचड़ तो वहां नहीं है, वहां तो फूलों की महक है, सुगंध है। वापस उसी गंदी कीचड़ की नाली में जाकर बोले मेरे को तो यही अच्छा लगता है। वो भी जाने को तैयार नहीं। तब प्रहलाद जी को समझ में आ गया कि जो प्राणी एक बार मृत्यु लोक की हवा लग जाती है, वो जिसको भगवान की कृपा होती है वही जाने को तैयार है, अन्यथा कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसे प्रहलाद जी का और भगवान नरसिंह प्रभु का सुंदर वार्तालाप हुआ। भगवान की दिव्य स्तुति करके प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में रमण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर एक बार गंगा तट पर बैठे हैं, देवर्षि नारद जी वहां पर आए हैं। युधिष्ठिर जी और देवर्षि नारद जी का सुंदर वार्तालाप हुआ कि यदुलोके विप्रकृतो देवर्षि राजश्रये भीमाद्यो गंगा तटैश्च कुरु शीर्षं ते निजम। पावन गंगा का तट है। देवर्षि नारद जी और महाराज युधिष्ठिर का मिलन हुआ। देखो, जब कोई सज्जन व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी वार्तालाप अनंत काल के लोगों के काम आती है, और कोई दो दुष्ट आत्मा मिल जाए तो थोड़ी देर
तो अदिति ने वरदान मांगा कि मेरे गर्भ से ऐसा बेटा जन्मे, ऐसा पुत्र जन्मे, इन सभी दैत्यों को पराजित कर दे। अब कश्यप ऋषि के तो दोनों ही बेटे हैं, देवता भी बेटे हैं और दैत्य भी बेटे हैं। कश्यप ऋषि ने देखा कि मैंने वरदान तो दे दिया, किसका पक्ष लूं, किसका विपक्ष करूं। कहा कि अदिति तुमने वरदान मांगा तो तुम्हारा बेटा तो हो जाएगा, पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक नियम बताता हूं, उस नियम का तुम पालन करोगे तो तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र होगा जो समस्त दैत्यों को पराजित कर देगा। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। कि पयोव्रतस्य ससिक्तां च विराजमानं निलयाते क्षणम् पयोव्रतैवाहुतं सर्वहरणं पूर्ववतः। अदिति, तुम्हें इस व्रत का क्या पालन करना है, क्या नियमावली है? इस पयोव्रत को फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक किया जाता है। इसमें केवल दुग्ध पान करके ही रहा जाता है। रोज भगवान नारायण को स्नान करा करके उनका चरणोदक लेना पड़ता है। भगवान को रोज सुबह शाम आरती